आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में गर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच शुक्रवार को बरसाना की पीली कोठी पहुंचे पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह और अतुल सिसोदिया ने सत्ता की बागडोर पाने के लिए श्री जी के दरबार में हाजिरी लगाई। शुक्रवार को बरसाना पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि इस बार सत्ता हमारे हाथों में ही आएगी और छाता क्षेत्र के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। वहीं अतुल सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कहती है कि उनसे गुंडा राज खत्म किया है, जबकि असली गुंडे तो उन्हीं के ही नेता हैं। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंगद बंजरा, ठाकुर राजेंद्र सिंह, लखन ठाकुर, नवल ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर बागपत से और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी मजबूती के साथ जाट खड़ा हो गया और जाटों के साथ फिर मुसलमान भी खड़ा हो गया उसी तरह से, और जाट और मुसलमानों का जो समीकरण पहले था वो समीकरण बन गया। तो अब ये इतने घबराए हुए हैं कि हालत खराब है। पूरब में रायबरेली में आपने देखा होगा, सुल्तानपुर में आपने देखा होगा, रैलियां हो रही हैं, बेशुमार भीड़ समाने नहीं, इस कदर पब्लिक निकल पड़ी है और इनकी रैलियां होती हैं। अभी बाबा जी यहाँ आए थे मथुरा में, बाबा की रैली हुई तो 1,500-2 हज़ार आदमी का सब खाली पड़ा रहा। मोदी की रैली बनारस में हुई, कुर्सियां खाली पड़ी रही। उधर ये हालत हो रही है कि आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है। 2-2, 4-4 लाख की भीड़, मेरठ में 5 लाख की भीड़ थी। इंगलास में अभी रैली हुई है, हम लोग गए थे उस रैली 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। सड़क भर के चले कि आदमी गाड़ी कहां से लेके जाए, इस कदर पब्लिक लोग टूट रही, घबरा गए, इनके हाथ पैर फूल गए। तभी तो घोषणा कर रहे हैं 5 साल से तुम्हें याद नहीं आई बिजली की, जब लोग चिल्लाते रहे। आज तो जब अखिलेश ने कह दिया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो अब तुम्हें याद आ गई, तो उन्होंने कहा चलो बिजली हम आधा दान करे दे रहे। घबरा गए। श्रीमान जी कितने झूठे हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी, हमारी छाता शुगर मिल के साथ थी, एक बस्ती की, एक गोरखपुर की, पिपराइच और मंडरावा 2 चीनी मिल बंद हुई थी, 3 एक साथ। यही श्रीमान जी मंत्री थे मायावती सरकार में, उस समय जब बंद बेची गई थी बिजली। वो तो बेचने से रुक गई थी, नहीं तो बिजली जाती, वो तो हाईकोर्ट का फंडा था। नहीं, पिपराइच और मंडरावा दोनों मुख्यमंत्री ने चालू करा दी। हमने ये कहा कि अब ये इसको किसी भाव चालू नहीं कराएं। अब बयान दे दिया है कि अखबार में आपने पढ़ा होगा, तो बजट दे दिया, 5,000 करोड़ का बजट दे दिया पूरी जो मिल बंद पड़ी उनको चलवाने के लिए, उसमें छाता का नाम है। और पता किया छाता को एक नए पैसे का बजट नहीं दिया गया है, न कोई मिल चलाने की बात है, झूठा बयान छपा रहे। अरे भाई हम तो ये कहते हैं, तो मुख्यमंत्री को लेके आए 2-3 बार यार बरसाने में। मुख्यमंत्री चाहे कुछ नहीं कहता, तुम अपने मुंह से तुम तो मांग करते। आपको ध्यान होगा 1994 के, याद करो, हम भी लेके आए थे मुख्यमंत्री को, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और मंच पे मैंने खड़े होकर इतनी बड़ी फैले इस पावन धाम में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय अध्यक्षगण, सम्मानित मंच और सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी बहनें, मित्रों, जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम आप सभी का, हमारा जो आपने उत्साहवर्धन किया है स्वागत सत्कार करके, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं। मित्रों, पूरी 5 साल की इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी है अभी, जैसे प्रधान जी कह रहे, 5 साल का आपातकाल भुगता है। 5 साल का आपातकाल भुगतने के बाद आज पहला शंखनाद राधा रानी के चरणों में हो रहा है, तो ये शंखनाद पूरा पार जाएगा, रुकने वाला नहीं।
क्या क्या नहीं झेला और झेलते चले जा रहे हैं। पेट में से सीख के आते हैं, चाहे भाई हो चाहे कोई भतीजा हो। काउंटर खोल रखे हैं, कितने काउंटर, थाने बांट रखे हैं, तहसील बांट रखी है, ब्लॉक बांट रखे हैं। अरे भाई, हमने भी क्षेत्र की सेवा की है। हम तो कभी हम ये ही नहीं जान पाए किस गांव में कौन डीलर है, हमें पता ही नहीं, उसका नाम नहीं जानते, डीलर को नहीं जानते थे कौन है कौन नहीं। हमारा कोई आदमी कभी नहीं आता था थाने में, किसी को बंद करा दो, किसी को छोड़वा दो। और अब स्थिति ये हो रही है, डीलरों से तुझे कोटा रखना है तो उसे छुड़वाना है, उससे पैसे लिए जाएंगे, फिर माहवारी ली जाएगी। और कई बड़े गांव में तो एक एक गांव में 3-3, 4-4 कोटे कर दिए, इसलिए कर दिए पर सबसे चौथ आएगी, सबसे पैसा भी आएगा। अटूट दौलत है, कहाँ ले जाओगे इस दौलत को? जाने कितने हजार करोड़ का आदमी है, लेकिन पेट नहीं भर रहा दौलत है। पेट नहीं भर रहा, खाने के नाम पे, तहसील के नाम पे, कोटा परमिट के नाम पे। अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा। और हम तो ये कहते हैं राधा रानी से कि ये घड़ा कब भरेगा, इसको कभी तो बस की सीमा आएगी कि नहीं भरेगा ये। मित्रों, अभी पिछला चुनाव लड़ा श्रीमान जी ने, जा के रोया कि मेरा तो आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, काय को मुझे इस बालक से मरवाते हो। आखिरी चुनाव कह के चुनाव लड़ा, बीमार हो गया, ऑपरेशन हो गया है कहीं मेदांता, और मरने को धरा है, और फिर तैयार है चुनाव लड़ने को। आ जाओ, बड़े अफसोस की बात। क्या चाहते हो भाई तुम? मतलब राजनीति को पेशा बना दिया है। हम तो कहते हैं फक्र के साथ, हम तो सबसे कहते हैं, विरोधी से विरोधी भी जो हमारा दिन रात हमारी आलोचना करता हो, हमारा दुश्मन हो, वो भी अगर हमारे दामन पर कोई दाग लगा दे, जरा भी हमें बता तो दे कि किसी से एक नए पैसे के दाग नहीं, हमारे चरित्र के ऊपर दाग लगा दे, किसी तरह के हमारे परिवार के ऊपर दाग लगा दे, कोई मतलब। तुम तो नीचे से ऊपर तो सब निकले पड़े। अभी देखा, कुड़कमीन बैठा दिए जगह जगह। आपके यहां भी कुड़कमीन बैठे रहे, सब बैठे थे, ध्यान है। अभी मैं उस दिन कामर में था, कामर सिलसिला में मेरे प्रोग्राम लगे थे, किताब ले गया था, तो वो बता रहे थे कि राशन पानी तेल तो सब खा ही रहे हैं, अब के तो खादू खाए हो, बहुत पेट ना भर रहे। देखा नहीं था, बढ़ता नहीं, कुड़कमीन बैठ गए थे आके, खाद किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ब्लैक में ट्रक की ट्रक। इस सीमा में होकर गाड़ियां निकलती हैं, उनसे जानते हो कितना जाता है महीने में? 5 लाख रुपए एक मुश्त। थानों से आधा तेरा आधा मेरा, किसको बंद कराना किसको छुड़वाना, ये तमाशा हो रहा। तो मित्रों, अब पब्लिक समझ रही है, अब वो बेड़ियां टूटने वाली हैं। लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आचार संहिता कौन से दिन लगे और हम निकल के सड़क पे आ। अभी मैं गिरोह में था, तो जाटो गांव में बड़ा गिरोह में था, बैठा लोगों के बीच में पूरा गांव बैठा था। मैं पूछ रहा था, मेरे के पता भाई, क्योंकि पिछला 2012 का चुनाव हुआ था, तो जाटों की 6 पालों में केवल 3 गांवों में हमसे आगे था। 2012 3 गांवों में, बाकी पैगाम से लेके और आपके महराने तक सब जगह हमने पूछा था इसको इस तरफ। वही बदलाव की रात
तो गिरोह में मैं पूछ रहा था, मैंने बता भाई चौधरी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोले साहब, मैंने कहा अब चाहे इकट्ठे है कि कह दो, चाहे सबरे गांव की तरफ से कोई एक कह दो। तो सबरे गांव के लोग बोले साहब रत्ना काका बैठो जी के हो। बूढ़े से रत्ना काका बैठे लटले मुंह पर ना के बैगो ना तुम ही कह दो कुछ, तुम ही कहता है बड़े बूढ़े हो। तो रत्ना काका ठाड़ा पर भी लट और फिर बोला रत्ना काका, ए बोल बाबूजी तुम काहे परेशान है रे हो, अब कितना तुम्हारा ही पोत हो है, तो अब कितना पोत हो तुम्हारा, चारों तरफ बदला। भारतीय जनता पार्टी के लोग त्रस्त हो, पहले गांवों में नहीं कहा करते थे, ये तो कोई बुरा मत मानना भैया, कोई लाला होते हैं, गाँव में यही कहते थे पंजाब पार्टी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर बीजेपी ये कहती है गुंडा राज खत्म किया है, तो सबसे बड़े गुंडे तो उनके स्थानीय मंत्री यहाँ हमारे यहाँ छाता विधानसभा में बैठे हैं। अगर खत्म करना था तो सबसे पहला बुलडोजर तो उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए था। आज जो दलाली दस्तूरी और जो गुंडागर्दी छाता के अंदर में हमारे यहाँ फैल चुकी है, उसको कौन, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि हैं जो उसको फैला रहे हैं। अगर खत्म करना था तो इनकी गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए थी। बीजेपी वाले तो विकास का दावा करते हैं और आज शिलान्यास में मतलब वो करे शिलान्यास, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ी ही एक विजनरी तरीके से देखता हूँ कि अगर शिलान्यास करना से अगर किसी चीज़ का विकास हो जाता है तो ये शिलान्यास उनको 5 साल पहले करना चाहिए था। अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो इस समय चुनाव से पहले शिलान्यास करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। नहीं, गरीबों को राशन दिया है, आवास भी दिए हैं और सम्मान निधि के रूप में अब 2000 रुपये और भी दे रहे हैं श्रम जो कार्ड। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सम्मान निधि इन्होंने बात करी थी कि 2000 रुपये हम लोग दे रहे हैं, वो साल का 6000 रुपये था। उससे पहले अखिलेश गवर्नमेंट ने भी 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 6000 रुपये देने का काम किया था। तो ये गवर्नमेंट की योजना है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी योजना बनाते हैं कि उस योजना को कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। तो मुझे ईमानदारी से लागू तो कहीं होती नहीं दिखी है। इनके जो क्षेत्र के अंदर में नुमाइंदे जो फैले हुए हैं, उन्होंने उस योजना को खाया है। जितना भी हुआ है सारा बंदर बांट हुआ है सेंटर की और के प्रदेश की योजनाओं में, कहीं कुछ लागू नहीं हुआ। जो गठबंधन की आपकी सरकार बन रही है वो कितनी सीट ला पाएगी इस बार? आपको 250 प्लस सीट लाएंगे हम लोग। तो आपको आपके छाता क्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है कि छाता क्षेत्र की जनता आपको कितना पक्ष दे रही है या अपना समर्थन दे रही है? बहुत बड़ा बदलाव है छाता क्षेत्र के अंदर में। सबसे 2 मुख्य मुद्दे हमारे जो छाता क्षेत्र के हैं, एक है बेरोजगारी का मुद्दा, जो 5 साल के अंदर में छाता क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं और सरकार ने कुछ भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं, ज़्यादातर युवकों को यहाँ से जो है दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो उसकी व्यवस्था कम हो और स्किल्ड जो हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनको कम से कम यहीं हम रोज़गार की व्यवस्था कर सकें। दूसरा जो मुद्दा है हमारे यहाँ छाता शुगर मिल का है। हमारे ज़मीन का पानी ख़राब हो रहा है, नए जवान बच्चों के अंदर में कैंसर और अटैक जैसी बीमारी बन रही है, वो सारी खेतों में दवाई पड़ने से हो रही है। उसके लिए अगर कोई ठोस रणनीति और ठोस कोई उसका निदान हो सकता है तो वो है छाता शुगर मिल। पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, दोनों ही मुद्दों पर कहीं भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर खास तौर से हम लोग चुनाव में उतरने वाले हैं। अपनी बात पहले भी तो रही थी, तब क्यों नहीं करा पाई? अखिलेश सरकार पहले रही थी और हम लोग विपक्ष में थे, हमें प्रतिनिधित्व यहाँ का दिया गया था और हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद में हमारे जो पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी ने यहाँ से प्रतिनिधिमंडल ले जाके अखिलेश जी से बात हुई और वो तैयार हो गई। एक सर्वे टीम आई, उन्होंने यहाँ पे सर्वे करा के अपना जो है एस्टिमेट सौंपा गया, उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन चुनाव आ गया और चुनाव के बाद में सरकार का परिवर्तन हो गया, तो उसको हम पूरी तरीके से अमली जामा नहीं बना पाए। संघर्ष अगर है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष है, ये संघर्ष अगर है तो आपकी जमीनों के लिए संघर्ष है, अगर ये संघर्ष है तो उन बच्चों के लिए संघर्ष है। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आपसे पूछेंगे कि जब ये सरकार आपके ऊपर अन्याय कर रही थी, जब हमारी जमीनों को छीना जा रहा था, जब हमारे लिए खाद पानी का इंतजाम नहीं था, तो आपके घरों में सो रहे थे, आप लोग क्यों नहीं हमारे लिए लड़ने के लिए गए? ये आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से कहता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम उस सरकार से लड़ें, उस आपको मजबूत करना होगा। अहमियत किसी की होगी तो वो उसी कार्यकर्ता की होगी जो विपरीत समय में संघर्ष कर रहा है, अपने साथ में लड़ रहा है। सबसे ज्यादा अहमियत उसी की होगी, सबसे के लिए संघर्ष किया। आज बदलाव की बयार है,
मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक, मथुरा से लेके अलीगढ़ तक, गोरखपुर से लेके लखनऊ तक, सुल्तानपुर से लेके लखीमपुर तक, हर जगह आप चले जाइए बदलाव की वे आ रहे हैं। आज स्थिति ये आ गई है, जैसा भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री के सभाओं में मंच खाली रह रहे हैं, कुर्सियां खाली हो रही हैं। ये आम बात नहीं है, आप देखते जाइए बदलाव की वे आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय भाजपा की स्थिति वो हो गई है कि इनको 50 सीट भारी पड़ जाएंगी। लोगों को इतना परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया। आज यहाँ से इनका सफाया करके ऐसा भेजेंगे कि ये दोबारा पलट के यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ऐसा सफाया कर देंगे। लेकिन मैं ये बात किसके पीछे कह रहा हूं? आप सब लोगों के पीछे कह रहा हूं। आप सब लोग हमारी हिम्मत हो, आप सब लोग हमारी ताकत हो। जब आप मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो ये क्षेत्र का आम आदमी भी मजबूती से खड़ा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी मजबूती। आप वो ताकत रखते हैं, आप एक मजबूत छोटे से छोटे, अभी जैसे अंगद ने बताया कि एक छोटे से व्यक्ति को आप लोगों ने जिले की संसद में पहुंचा दी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब इतने कमजोर वर्ग से आया हुआ एक छोटे से परिवार का व्यक्ति, इसको कैसे कैसे ऑफर दिए गए, 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो और हमारे साथ चले चलो, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए इसने वो ठुकरा दिए। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और फिर वो याद दिलाना चाहता हूं कि अगर यही 5 साल और यही दलाली दस्तूरी और यही थाने तहसीलों की राजनीति जो 5 सालों में होती रही